हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का जो पिछला पेपर हुआ था 2.0 का, और ये रियल क्वेश्चन पेपर होगा और ये 3.0 में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखे होंगे पिछले वाले क्वेश्चन जो पेपर था वो भी रिपीट हुआ था पिछली वाली वैकेंसी में। तो ऐसे क्वेश्चन घूम फिर कर आते रहते हैं और इससे आइडिया भी आपको लग जाएगा किस किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा और कैसे क्वेश्चन बीपीएससी ज्यादा पूछता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम से पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखो, जब कभी क्वेश्चन में प्रथम या पहला वर्ड आ जाता है तो अपने आप ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, डीएनए का डाटाबेस रखने वाला। अगला क्वेश्चन 77 पे, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। यानी कि 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था आसियान का, वो कहां पर हुआ था, कौन से देश में। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 78 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। यानी कि जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसकी मेजबानी कौन से देश ने करी थी। तो ये था फ्रेंड्स जर्मनी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं कौन से देश में हो रहे हैं, मेजबान देश कौन सा है, ये आपको देख लेना है। और हो सकता है कि वहां की करेंसी के बारे में भी पूछ लिया करे कि उस कंट्री की करेंसी कौन सी है, यहाँ वहां कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है तो कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और खासकर राजधानी भी पूछ सकता है। तो कम से कम उन कंट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जान लेना है जहां पर ये सारे के सारे सम्मेलन हुए हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है सूर्य एक है। यानी कि सूर्य है एक प्रकार का क्या है, तो ये हो जाएगा पीला तारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, गैसों का एक गुब्बारा जैसे। अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 80 नंबर पे, और 80 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। यानी कि ग्लोब पर जो हम 1-1 डिग्री का गैप रखते हैं, जैसे मान लो ग्लोब है, ये सब जो हम खींचते हैं 1-1 डिग्री का जो गैप होता है वो कितनी अक्षांश रेखी खींची गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 179, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 80 नंबर आपको याद रखना है। अगला देखो 81 क्वेश्चन पे आते हैं। 81 पे कहा जा रहा है किस कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। यानी कि कोसी जो नदी है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, क्योंकि नॉर्मल ऊंचाई जो होती है वो समुद्र तल से ही ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर 30 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। यानी कि जीवाश्मों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट वैली, यानी कि रिफ्ट घाटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका की घाटी से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। जब कोई दो समुदाय होते हैं उनके मध्य जब सांस्कृतिक संपर्क होता है, आपस में मिल रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है एकल्चरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनकल्चरेशन नहीं होगा, एक कल्चरेशन याद रखना है, एक याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। अब देखो क्वेश्चन क्योंकि बिहार से है और बिहार में बीपीएससी, तो इस वजह से यहाँ पर बिहार का जिला पूछा है। बरौनी कहां पर पड़ता है, बिहार के कौन से जिले में पड़ता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, आपको बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, इसमें कहा जा रहा है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। जो टेहरी बांध है वो भगीरथी नदी पे बना हुआ है, हमने पिछली बार बताया भी था। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स ये हो जाएगा संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 86 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? यानी कि उड़ीसा में जो हम स्थानांतरण वाली कृषि करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है पोडू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला 87 क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें कहा जा रहा है 87 पे, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। यानी कि बलूचिस्तान में जो चलवासियों का तंबू है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है किजसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे यहाँ पर जीएस में, जीके में, तो बलूचिस्तान की बात कर ली है वहां पर, जबकि हम सोचते भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? किजसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 88। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा रेशम वाले जो कपड़े होते हैं उनका उत्पादन होता है बिहार के कौन से जिले में? इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन और पिछले एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि बिहार स्पेशल से हैं, तो बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो खास बिहार के लिए होते हैं। तो एक वीडियो यहाँ पर हमने कंप्लीट बना दी है बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट उस वीडियो को ओपन करके देख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे वहां पर मिलेंगे अगर बिहार से पूछे जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन देखो 89 नंबर, 89 पे बोला जा रहा है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात डैश होता है। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा एरिया है और यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या है और इधर का मान लेता हूँ कि पूरी पूरी भूमि है जो कि खाली पड़ी हुई है। अब जनसंख्या घट रही है तो लोग कम हो रहे हैं, तो ये जगह भी तो खाली हो रही है। इसका मतलब कि जनसंख्या घटेगी तो भूमि अनुपात बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घटने से यहाँ पर मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, अगर ये कह दिया जाए जनसंख्या बढ़ने से मानव भूमि का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? ये होता फिर क्या, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये फिर घटता। ठीक है, जनसंख्या घटेगी तो ये फिर बढ़ेगा, उल्टा होता है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 90 नंबर क्वेश्चन पे बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो अब बिहार से ही क्वेश्चन लगातार पूछ लिए कई सारे उत्पादन के, अभी पूछा वहां पर रेशम, अब यहाँ पर कह रहा है बिहार के कौन से जिले में मक्का सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर पूछता हूँ कि बिहार में जो लीची है कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? बिहार के कौन से जिले में जो लीची का उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है, कहां पर? अगला क्वेश्चन जिसको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम चेक करते हैं और जिसका जवाब सही आएगा उसको हम पिन कर देंगे और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सबको हाईलाइट में दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 91 क्वेश्चन, अगला है 91 पे 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? यानी कि जो कुंवर सिंह है आप जानते होंगे इनका बहुत बड़ा नाम रहा है, तो 1857 की क्रांति में तो ये रहने वाले कहां के थे? कुंवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर है जगदीशपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पे, कहा जा रहा है ईसवी संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यानी कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो करने वाले यहां पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला है 93 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? और वो भी कहां फहराया था? विदेश में फहराया गया था भारत का तिरंगा। ठीक है, किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम जी कामा ने फहराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 94 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? देखो अब्दुल कलाम आजाद है, उन्होंने एक पत्रिका संपादित करी थी, क्या नाम था इसका? तो ये है अल हिलाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। याद रखना कि घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अभी ये दिया है और ये पूछ लिया, हो सकता है इस वाले से ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन 95 है, इसमें कहा जा रहा है 95 नंबर क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस रेमिसेंसेस के लेखक कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना रचनाएं पूछ ली गई हैं जो जो उन्होंने लिखी हैं। अगला देखो 96 नंबर,
96 में कहा जा रहा है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, यानी कि जब पहली बार ऑल इंडिया किसान सभा का अधिवेशन किया गया था तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप। अगला देखो 97, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। देखो पटना में जो महाविद्यालय हुआ था स्थापित, वो किस सन में किया गया था, तो ये था 1940 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, पहला जो मदरसा इंडिया में स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला जो मदरसा था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यानी कि जब अंतरिम सरकार हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो इन्हें क्या बनाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार। तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कहा जा रहा है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, शोक के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को 1905 को हुआ था। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का और इसमें कहा जा रहा है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि कौन सा जो आंदोलन है उस वक्त हो रहा था जिसकी वजह से बिहार विद्यापीठ की स्थापना करनी पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 102 नंबर है और कहा जा रहा है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, यानी कि 1917 में जब चंपारण में बुलाया गया था इनको, तो किसने इनको बुलाया था, किसने इनवाइट किया था, आमंत्रित किसने किया था, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 103 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी, यानी कि व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो लिखी गई थी, इतिहास के पहिए जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये लिखा किसने था, तो इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, और ये नाम दे देंगे कई सारे और यहाँ पर ये भी दिया होगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, तो समझ जाना आप कि यही वाला आंसर सही है। ठीक है, अगला 104 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 104 पे निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है स्वतंत्रता के प्रति जो बात करी गई थी, तो इसमें से देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखो कह रहा है इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये बात सही है, तो ये सही हो जाएगा। और अगला क्या बोला जा रहा है, इसने विवेल योजना जो कि 1945 में आई थी, तो विवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी और इस वजह से इसको स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। जब एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला हम इसको सही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसका सी वाला जो पार्ट आप कर रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है, खुद से मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आपके हिसाब से क्या सी वाला सही हो सकता है, और पढ़ के भी बता देता हूँ। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1940 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया था। अगर ये सही है तो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही नहीं है। मूल अधिकारों की बात हो रही है और सही है, अच्छा ये बोला जा रहा है कौन सा सही है। तो देखो इसमें से अगर ध्यान से देखोगे तो वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। तो ये बात सही है, लोग जो अधिकार है वो भी मिल सकता है और देश की जो सुरक्षा है वो भी हमारी संतुलित बनी रहेगी।
और अगला क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, राजनीतिक और कानूनी की जो समानता है वो तो बनी ही रहती है, लेकिन साथ में सामाजिक समानता भी हमारी बनी रहती है, इस चीज का भी वो निर्णय करते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन जब एक से ज्यादा सही होते हैं, हमने बताया था अभी, तो करेक्ट आंसर किसको करते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला वहीं देखो 106 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है अपराधों की देश दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन से क्वेश्चन सही है ये यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भारत के प्रावधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, ये बात सही है। दो दो दंड एक ही गलती के लिए हम नहीं दे सकते हैं, तो भारत के प्रावधान संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, ये एक सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। तो बिल्कुल की जा सकती हैं दो दो कार्यवाहियां, कि एक हम न्यायिक कार्यवाही कर रहे हैं और दूसरी विभागीय कार्यवाही भी कर रहे हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। जब ये सही होंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सही है संघवाद के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें से देखो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही ए वाला, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर देखते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, यानी कि भारत में क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका रखी गई है, ऐसा क्यों है, तो ये इस वजह से है ताकि यहाँ पर देखो भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जा सकता है। ये बात भी सही है क्योंकि उच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे क्या होते हैं कई सारे सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे कई सारे उच्च न्यायालय भी रखे जाते हैं, तो ये बात सही है। अगला इसमें देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें कहा जा रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये बात भी सही, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति भी इसकी नियुक्ति कर देता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन देखो राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें। राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता में जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है, और दो से ज्यादा सही हो रहे हैं, जब दो ज्यादा सही दो ज्यादा होते हैं एक से ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट, कहा जा रहा है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, यानी कि दबाव समूह जो है भारत में वो किस चीज से पीड़ित है, तो इसमें देखो यहाँ पर विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से भी वो पीड़ित है, तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक से ज्यादा सही है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर देंगे। अगला देखो 110 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है, यानी कि चुप रहने की भी हमारी स्वतंत्रता है, तो कौन से प्रकार का अधिकार माना जाता है, तो ये फ्रेंड्स माना जाता है यहाँ पर मूल अधिकार। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूल अधिकारों में आता है चुप रहने की जो हमारी स्वतंत्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन में है 111 नंबर पे, सूची 1 को सूची 2 से यानी कि दूसरे से सुमेलित कीजिए, उनको मिलाना है, नीचे सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सूची कौन कौन सी है। तो सूची फर्स्ट में प्रावधान दिए हैं और सूची सेकंड में संविधान से संबंधित उसके अनुच्छेद दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे। ए वाला जो है कार्य की न्याय संगति एवं मानवयोचित दशाएं जो हैं, इसका राइट आंसर। अगला देखो कर्मचारी की निर्वाह मजदूरी की जो बात करते हैं वो अनुच्छेद 43 पे आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो ये हो जाता है अनुच्छेद नंबर 44, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट एक बचा है राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण, तो ये हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, मतलब ये और ये बन रहा है, ये और ये बन रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, आपको ये दिखा दूं कि मान लो हमने तो बता दिया ऐसे मैच करके यहां से और यहां, लेकिन क्वेश्चन में कैसे आएगा आंसर में। तो देखो ए वाले को हमने दूसरे से मैच किया है और बी वाले को पहले से मैच किया है, तो मतलब अगर ए बी सी डी ऐसे करके लिखा रहा होगा तो ए वाला हमने पहले से मैच किया है, ए वाला दूसरे से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1
और नीचे आ जाएगा 4 और इसके बाद 3। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन में देखो ऐसे करके दिया गया है, तो हमने बोला था कि वही आएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी डी ये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। यानी कि जिला नियोजन समिति है, उनका उद्देश्य क्या है, उनको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, तो ये भी सही बोला जा रहा है। और जनपद की प्रारूपी योजना तैयार की जा सके, ठीक है। और अगला कहा जा रहा है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जहां ज्यादा सही होते हैं 2 से, या 2 से ज्यादा या फिर 2 सही होते हैं, तो ऑप्शन डी लगाते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। इसमें कहा जा रहा है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, यानी कि दूरदर्शन का जो मेन वाक्य है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन 114 नंबर पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, अब देखो अभ्यारण्य क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं कि ये अभ्यारण्य कौन से राज्य में पड़ता है, कहां पड़ता है, तो ये एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, ये पड़ता है गोवा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध अभ्यारण्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वहीं 115 नंबर। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। तो जो दीनदयाल उपाध्याय हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं दिखा देता हूं सही से, सी करेक्ट हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियोस थोड़ा लंबी हो जाती है। और इसके आगे के क्वेश्चन 116 से लेकर के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे, और फिलहाल के लिए इसी पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, और आपको रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स इसमें से देखा होगा आपने कि बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड आए हैं, जो कि बिहार स्पेशल जीके से पूछे गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में एक टॉपिक, तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक है कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको इसी के नीचे मिल जाएगी, एक बार आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं शुरू से, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाते ही हमने अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट बना दी है, प्रीवियस ईयर पेपर बना दिए हैं, मैथ्स के अलग बना दिया, जीएस जीके की अलग पीडीएफ है। तो अपने हिसाब से जो भी आप देखना चाहते हैं वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के ओपन कर सकते हैं, सारी वीडियोज को आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो 1.0 का पेपर था हमने सॉल्व कराया था पहले ही, क्योंकि ये रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसकी भी हमने कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं रियल क्वेश्चन पेपर से। तो इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक कंटेंट नए कंटेंट साथ, नए वीडियो।